आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सूर्य में हो रहे बदलाव से एक ऐसी खगोलीय घटना हो रही है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से सूर्य पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं। इनमें 2 स्पॉट इतने बड़े हैं कि इनमें 10 पृथ्वी समा सकती है। सूर्य में बने इन स्पॉट को सूर्य बम भी कहा जाता है। इन स्पॉट से निकलने वाली लपटें इतनी खतरनाक हैं कि उनसे पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये स्पॉट पृथ्वी के ठीक सामने है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगले 4 से 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं और यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार सूर्य पर नजर रखे हुए हैं। यानी कि सूर्य में कुछ अब बदलाव देखे जा रहे हैं, जहां पर ब्लैक स्पॉट्स बनते हुए दिख रहे हैं सूर्य में, और इसमें 2 बहुत बड़े ब्लैक स्पॉट्स हैं। ये कहा जा रहा है कि इनमें 10 पृथ्वी समा सकती हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है वैज्ञानिकों का? देखिए, नेहरू तारामंडल में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा जी हैं और साथ ही सिद्धार्थ मदान हैं जो कि यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं। ये हमें समझाएंगी कि आखिर ये जो स्पॉट बन रहे हैं ये कितने इनकी क्या काम है और किस तरह से ये काम करते हैं और कितना खतरनाक है पृथ्वी के लिए। प्रेरणा जी, ये जो कहा जा रहा है जी, जो स्पॉट बन रहे हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि ये क्या है, किस तरह से पृथ्वी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सन हमारे सौरमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और हमारे ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे और ग्रह हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो सबको एक तरह से संतुलन बनाए रखने में बहुत ही मदद करता है। क्योंकि ये बात हो रही है सन स्पॉट की, तो सन जो है बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें बहुत सी मैग्नेटिक और गैस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी हलचलें जो है वो होती रहती है। एक नेचुरल फिनोमेना के तहत उसके अंदर इस तरीके की बहुत सी गतिविधियां जो है वो होती रहती है। अगर बात करें उसकी साइकिल का, तो 11 साल की सन की जो है एक प्रोग्रेस साइकिल है। ये जो खगोलीय घटना हो रही है हर 11 साल में होती है? जी बिल्कुल। इस तरीके की खगोलीय घटना और इससे पहले भी जब भी कुछ हलचल होती है तो ये 11 साल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इस तरीके की हलचल जो होती रहती है। अभी जो चल रहा है ये 25वां साइकिल है जिसके अंदर हमें ये खगोलीय घटना जो सामने हमारे आई है। देखिए, सिद्धार्थ मदान भी हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और एक डेमो लिया हुआ है इन्होंने सन का। सिद्धार्थ, हमें किस तरह से समझाएंगे कि ये जो आज खगोलीय घटना हो रही है और ये पृथ्वी के लिए किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकती है? जी, मैं बारी बारी से यही कोशिश करूंगा समझाने की कि जैसे सन का एक सॉर्ट ऑफ सैंपल है मेरे हाथ में। अगर सन के, जैसे यहाँ पे भी एक डायग्राम में दिया हुआ है, सन के इक्वेटर से जितनी हम दूर जाते जाएंगे तो सन की रोटेशन स्पीड अलग होती है, उसकी घूमने की गति अलग चेंज होती है। और इक्वेटर के आजू बाजू ये जो बटरफ्लाई डायग्राम कहा जाता है, ये दिखाता है कि इक्वेटर के कितने नज़दीक सोलर स्पॉट्स होते हैं। ये डार्क और ब्राइट स्पॉट्स होते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। अभी इस बार ये कहा जा रहा है जो स्पॉट है ये पृथ्वी के बिल्कुल सामने है, इससे कितना क्या क्या नुकसान हो सकता है? ये स्पॉट है एक्चुअली में क्या करते हैं कि ये एक डार्क रीजन जो है और वैसे ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वाइट रीजन भी होता है और उनको कनेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सन के ऊपर से होकर यू शेप में गुजरती है। एंड जैसे जैसे उसकी फ्लूइड की मूवमेंट चेंज होता है सन का, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी और इंटरट्वाइन हो जाती हैं आपस में, हेलिकल डीएनए की शेप की तरह घुल मिल जाती हैं। एंड देन फिर वो इजेक्शन होता है। अगर पृथ्वी की लाइन ऑफ साइट में ही आ रहा है तो पृथ्वी पे जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको हार्मफुल हो सकता है। ऐसा पहले भी हुआ था कि टेलीग्राफ और बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे जो पृथ्वी पे वो थोड़े से फ्राई हो गए थे। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स आती हैं वो उस करंट को दिशा बता सकते हैं किस तरह से है और ये किस तरह से कम्युनिकेशन पर असर? जैसे पृथ्वी हमारी सन गोल है वैसे पृथ्वी भी गोल है और उसकी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। वो उस इजेक्शन से, उस कोरोनल मास इजेक्शन से पृथ्वी को बचाएगी। वो जो प्लाज्मा के फॉर्म में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के प्लाज्मा के फॉर्म में पार्टिकल्स आएंगे, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें बचाएंगे। देखिए, ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से इन्होंने डेमो करके एक तरह से दिखाया कि किस तरह से ये पृथ्वी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जी जावेद, और सूर्य पर बने इन स्पॉट से M या X क्लास की लपटें निकलती हैं जो बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इन लपटों से दुनिया भर में GPS सिस्टम बंद हो सकता है, जबकि बड़े बड़े पावर ग्रिड भी इन लपटों की वजह से बंद पड़ सकते हैं। साथ ही रेडियो प्रसारण भी बंद होने का खतरा है।
जबकि अंतरिक्ष में काम कर रही सैटेलाइट भी बंद पड़ सकती है। साथ ही पूरी दुनिया में बिजली की लाइन बंद होने का भी खतरा है। मान लो एक्स क्लास जनरेट होती है, फ्लैश या कोरोनल मास इजेक्शन निकलता है, अर्थ डिरेक्टेड होने की वजह से अर्थ पर पहला खतरा बना रहता है एस्ट्रोनॉट्स को जो बाहर काम करते हैं अवकाश में। दूसरा खतरा बना रहता है सैटेलाइट सिस्टम को, सैटेलाइट्स कोलैप्स हो सकते हैं और उसके ऊपर निर्भर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस, सैटेलाइट पर निर्भर कम्युनिकेशन, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सभी कुछ चीज उसके प्रभावित हो सकते हैं। फिर वो जब नीचे उतरेंगे तो सीधा असर करने की इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड फेलियर हो सकती है। ऐसी इवेंट 2012 में हुई थी और उसमें से पृथ्वी बाल बाल बच गई थी किसी भी अनजान शक्ति की वजह से। और दिव्य दर्शन पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है दिव्य जी आपका। क्या वजह मानते हैं आप, क्यों आखिर सूर्य पर ये स्पॉट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कितने खतरनाक हैं? सूर्य एक चुंबकीय गोला है और उसके अंदर सतत हलचल होती रहती है। वेदों में इसीलिए उसको अर्वन कहा गया, चंचल कहा गया। सतत मैग्नेटिक लाइंस उसकी जनरेट होती है और बदलती रहती है। और ये मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा जब बदलती है तब जैसे रबर बैंड को हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो ऊपर आकर करके वो छूट जाती है, तो हमें ब्लैक धब्बे के रूप में उसका कम टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर सोलर बीम पर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस की बजाय 4500 डिग्री सेल्सियस वहां पर बनता है। तो उसके चलते हमें वो काला धब्बा एक दिखाई देता है 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर बैठे बैठे। ये सनस्पॉट है और सनस्पॉट में जब ये ट्विस्ट होती है तो उसके लूप निकलते हैं, सोलर फ्लैश जनरेट होती है और सोलर फ्लैश अगर बहुत ताकतवर होती है तो उसमें से सूर्य का प्लाज्मा नाम का मटेरियल है जिसको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं वो भी निकलता है। और चूंकि जब वो अर्थ डिरेक्टेड होता है, अभी वर्तमान में 3 स्खलन ऐसे जो अर्थ के सामने, उसमें से 2 2866 और 2867 दो पृथ्वी से 10-10 गुना बड़े कलंक है वो पृथ्वी के ठीक सामने चल रहे हैं। उसमें से अगर कोरोनल मास इजेक्शन निकलता है तो 2 से 5 दिन तक पृथ्वी पर आ जाएगा। उसकी स्पीड रहती है 500 किलोमीटर प्रति सेकंड से 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगा। और अगर उसमें से रेडिएशन निकलता है, एम क्लास फ्लेयर्स या एक्स क्लास फ्लेयर्स निकलती है तो रेडिएशन लाइट की स्पीड से चलता है तो वो हमारे 8 मिनट के भीतर आ जाएगा। और जब वो पृथ्वी से टकराएगा तो पहले एस्ट्रोनॉट को नुकसान करता है, फिर जो सैटेलाइट सिस्टम से वो ड्रैग होने लगती है, कोलैप्स होने लगती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहने लगते हैं तो उसकी पूरी सर्किटरी खराब हो जाती है। उसके साथ में जुड़े हुए जीपीएस से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के, बैंक